हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सबसे पहला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका डायग्राम है, ठीक। अब इस डायग्राम में समझिए कौन कौन सा पार्ट्स है। ये बेसिकली डायग्राम है, ये किडनी का है। तो देखिए, किडनी का जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद इस जगह पे है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे है, उसको बोलते हैं रीनल वेन। अब ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं किडनी। अब किडनी सवाल आता है कि किडनी कितना प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा किडनी दो होता है, ठीक। एक होता है एक इस साइड और दूसरा होता है इस साइड। अब इसके बाद बात करते हैं, इसको बोलते हैं अवुटा, डोर्सल अवुटा। अब इसके बाद आता है यूरेटर। अब यूरेटर पे भी सवाल आता है कि यूरेटर कितना होता है। तो देखिए, एक किडनी से एक साइड एक यूरेटर ये हो गया और दूसरा किडनी से निकला ये यूरेटर हो गया, तो यूरेटर भी दो हो जाता है। अब इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लाडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लाडर, ठीक। और इसके सबसे लास्ट जो पॉइंट्स होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है, ठीक, ये यूरेथ्रा सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लाडर ये भी सिंगल होता है। बस इसको ध्यान रखिएगा, किडनी और ये डबल होता है। इसके बाद ये आउटर वाला भाग जो होता है किडनी को, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसके जो थोड़ा सा अंदर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला। अब इस भाग को बोलते हैं पेल्विस। और इसके बाद देखिए, ऊपर वाला भाग जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना केवा। तो ये पार्ट्स था इसके विषय में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है और सवाल क्या आता है इसको समझते हैं। देखिए, किडनी जो होता है ये बेसिकली इसका शेप पूछता है कि ये किस शेप का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका शेप जो होता है ये बीन शेप का होता है, ठीक। अब इसके बाद शेप के बाद इसका कलर पूछता है कि कलर कैसा होता है, तो इसका रेड ब्राउन यानी कि लाल भूरा रंग होता है। अब इसके बाद पूछेगा कि इसका लेंथ कितना होता है। तो किडनी का जो लेंथ होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक। उसके बाद इस लेंथ के बाद इसमें ब्रेथ बोलेगा कि ब्रेथ कितना होता है। तो देखिए, ब्रेथ इसका जो होता है ये 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद इसमें थिकनेस भी आ जाता है। थिकनेस जो होता है ये 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। तो इसमें 3 चीज़ आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ जाता है थिकनेस। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें कंप्लीट हो जाता है। पूछता है कि सवाल ये रहता कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये थोरेसिस, ठीक है। थोरेसिस क्या होता है इसमें अभी समझने का जरूरत नहीं है, जब स्केलेटल सिस्टम बताएंगे तो उसमें बता देंगे। पेल्विक गर्डल किसको कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल किसको कहते हैं, स्कल किसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं, रिब्स स्टेर्नम सब उसमें डिटेल बताएंगे। तो वहाँ पे बता देंगे कि थोरेसिस क्या होता है, अब लुम्बर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ये थोरेसिस का, ठीक है, सबसे लास्ट जो होता है वहाँ पे, और लुम्बर का जो थर्ड आता है, तो ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसी को बोलते हैं किडनी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इसके अंदर के विषय में, ठीक है। तो किडनी के अंदर में पूछता है कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसका यूनिट कहलाता है, किडनी का यूनिट, ठीक है। तो नेफ्रॉन के विषय में देखिए, नेफ्रॉन क्या कहता है। नेफ्रॉन जो होता है ये एक किडनी में, इस साइड का किडनी जो होता है इसमें ये लगभग कितना प्रेजेंट होता है, ये 1 मिलियन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 1 मिलियन किडनी, एक किडनी में प्रेजेंट हो गया नेफ्रॉन। अब एक किडनी में 1 मिलियन प्रेजेंट है, तो किडनी ह्यूमन बींग्स में कितना होता है, 2 होता है। तो सवाल यहीं पे मिस्टेक करा देगा एग्जामिनर, बोलेगा कि कितना मिलियन प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी में। तो ह्यूमन का किडनी बोलेगा तो ह्यूमन में कंफर्म नहीं किया कि कितना है, ठीक है। तो ह्यूमन में बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन में कितना होता है पेयर, 2 पेयर होता है, सॉरी 1 पेयर होता है किडनी का, यानी कि 2 किडनी होता है। जब 2 किडनी होता है तो एक में कितना हो गया, ये 1 मिलियन हो गया, तो दोनों किडनी में कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मिलियन। कितना प्रेजेंट हो गया नेफ्रॉन, 2 मिलियन इसमें प्रेजेंट होता है। सेम उसका कंडीशन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर देते हैं टेस्टिस वाला, ठीक है। उसका कंडीशन इसके साथ मैच करता है। ये मान लीजिए ऐसा कुछ करके डायग्राम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक। तो ये मान लीजिए टेस्टिस है, ठीक है। और ये क्या है, पेनिस है, पेनिस है, ये टेस्टिस है।
तो एक टेस्टिस में कितना प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए एक टेस्टिस में जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल जो प्रेजेंट होता था ये कितना था, 250 था। ठीक है, अब एक टेस्टिस में अगर 250 है तो टेस्टिस मेल में कितना होता है, 2 टेस्टिस होता है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 और 250 कितना हो गया, टोटल 500। तो ये इतना टेस्टिकुलर लोब्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। एक टेस्टिस में 250 होता है। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 जो होता है ये सेमनीफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर जब बताएंगे तो उसमें पूरा अच्छा से डिटेल बताएंगे कि ये कितना प्रेजेंट होता है। प्रेजेंटेशन तो बता दिए, इसमें और क्या क्या, जैसे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे कौन कौन इसको हेल्प करता है, एंड्रोजिन हार्मोन, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखिए किडनी का फंक्शंस क्या होता है। देखिए किडनी का फंक्शंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किडनी क्या करता है, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट को क्या करता है, वहाँ से रिमूव करता है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक है सबसे पहले अमोनोटेलिक जीव, दूसरा है यहाँ पे यूरियोटेलिक, और इसके बाद है यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन है। तो ध्यान से देखिए सबसे खतरनाक जो होता है ये ऑर्डर लगा दीजिएगा, अमोनोटेलिक सबसे खतरनाक है, उसके बाद यूरियोटेलिक और उसके बाद यूरिक एसिड, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 इसमें बॉन्ड पेयर होता है, एक इसके पास लोन पेयर होता है। अब इसके बाद यूरिया का स्ट्रक्चर ये है। अब यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कभी भी आएगा नहीं तो इसको ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद समझते हैं कि देखिए ये तो खतरनाक हो गया, लेकिन खतरनाक तो हो गया, इसके बाद ये रोल कैसे प्ले करता है इसको समझते हैं। देखिए अमोनिया जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, यानी कि ये बहुत डेंजर होता है। अब ये बहुत डेंजर होता है तो इसका काम समझिए। अमोनिया बहुत पॉइजनस होता है, तो लीवर जो होता है, लीवर कहाँ पे होता है, किडनी के जस्ट ऊपर वाला भाग में होता है। अब किडनी के ऊपर वाला भाग में यहाँ पे लीवर होता है, तो कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट अगर आता है तो लीवर क्या कर देता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाइड कर देता है, यानी कि कोई भी जहर रहता है उसको जहर को वो पूरा कंप्लीटली इराडेक्ट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। तो लीवर में काम क्या हो गया, देखिए अमोनिया जो था ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया मेरे लीवर, यहाँ लीवर तक आया। अब लीवर में ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिक एसिड और यूरिया में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो यूरिक एसिड और यूरिया बना करके लीवर क्या करता है, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देता है, कहाँ, यहाँ पे किडनी के पास वो भेज देता है। अब किडनी में भेज देता है तो किडनी क्या करता है, यहाँ से यूरिया और यूरिक एसिड ये इसको डायरेक्टली किसके थ्रू से निकालता है, तो यहाँ से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये क्या करता है, यूरिन के साथ इसको बाहर कर देता है। जब यूरिन के साथ बाहर करता है तो यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट जो होता है ये यूरिया को यहाँ पे छोड़ देता है, इसलिए यहाँ पे बचा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूरिया टोटल यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसका ऑस्मोलरिटी जो होता है ये खो जाता है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ यूरिया बचा हुआ रहता है। अब देखिए बात करते, देखिए थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ से तो मूव कर गया, ये कुछ समय तक ले, जैसे बॉडी से यूरिया निकल जाता है तो कुछ समय तक ले वो कैसा रहता है, वो यूरिया के ही फॉर्म में रहता है, यानी कि यही बन करके रहता है। अब बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, जैसे मान लीजिए टॉयलेट करता है, ठीक है, अब टॉयलेट करता है, पेशाब के साथ क्या चल गया, उसके साथ यूरिया मूव करके बाहर चला गया। अब यूरिया जो था ये कुछ समय तक ले रहा, उसके बाद देखिएगा कि वहाँ से बहुत गंदा स्मेल आने लगता है, ठीक है, बैड स्मेल आता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे यूरिया जो था वो दीवार में किस में कन्वर्ट हो जाता है, दीवार में उस बहुत ज़्यादा समय होने के बाद वो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाता है, अमोनिया में हो जाता है। ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस बन जाता है और बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, दीवार जो होता है ये गिर जाता है, खराब हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सारा चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद लास्ट देखिए यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये क्या होता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोनोटेलिक का आप देख करके समझ जाइएगा, वैसा ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि पानी में रहता है, जैसे बोनीफिशेस है और एक्वाटिक एम्फीबियंस है, तो वो पानी में रहता है। तो उसको देखिए प्रोसेस कैसे होता है अमोनिया को रिलीज बाहर, मतलब बॉडी से बाहर करने का।
तो उसका जो काम करता है, ये मेढक को देखिएगा ना, मेढक को या मछली को बोनी फिशेस जो है, तो उसका स्किन जो होता है ये रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है। अब स्किन से वो रिस्पायरेशन सांस लेने का काम करता है पानी में, तो स्किन से जो सांस लेने का काम करता है, तो स्किन जो होता है इसके ऊपर से ये क्या करता है, अमोनिया जो होता है ये NH4+, ठीक है, ये NH4+ के फॉर्म में आकर के इसके साथ क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये पानी में चला जाता है। इसलिए पानी जो होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। ये कहाँ पे, अमोनोटेलिक वाला एरिया में, यानी कि पानी वाला जो जीव होता है इसमें। अब देखिए यूरियोटेलिक एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, जो कि लैंड पे रहता है, ठीक है, यानी कि ज़मीन पे रहता है। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं मैराइन फिशेस, ठीक है, ये पानी में रहता है, लेकिन ये अमोनिया के जगह पे क्या रिलीज करता है, ये यूरिया को एक्सक्रिएट करता है। अब इसके बाद देखिए यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक्स में ये आ गया जैसे बर्ड्स है, ठीक है, इंसेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इंसेक्ट था ऊपर में, ठीक है, वो ये सब को रिलीज करता था। और बर्ड्स जो यहाँ पे है, ये बर्ड्स यूरिकोटेलिक है, यानी कि यूरिक एसिड को रिलीज करता है। तो यूरिक एसिड को रिलीज करता है तो ये इतना ज़्यादा पॉइजन भी नहीं होता, और ये वाटर को भी बहुत कम लॉस होने देता है, यानी कि वाटर को कंजर्व करके रखता है। इस तरह से ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लगभग टोटल डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें कि ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से ये वीडियो हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।